हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ श्याम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके तंबाकू क्रॉप के बारे में, कल्टीवेशन ऑफ टोबैको। ओके, तो जो इसका साइंटिफिक नेम है वो आपका है निकोटिना स्पीसीज। इसमें दो प्रकार की आ रही हैं आपकी प्रजाति हैं। पहली आपकी है निकोटिना रस्टिका, दूसरी है आपकी निकोटिना टबैकम। ओके, नेक्स्ट ये जो आपकी फैमिली है इसकी सोलेनेसी है, और जो इसका क्रोमोसोम नंबर है वो आपका 48 है, और ओरिजिन प्लेस इसका जो है आपका सेंट्रल अमेरिका है। ओके, नेक्स्ट जो इसकी दो वैरायटी हैं टोबैको की देख लेते हैं। स्पीसीज जो इसकी हैं वो इसकी स्पीसीज है निकोटिना टबैकम। निकोटिना टबैकम का क्या आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इसकी प्लांट की हाइट होगी वो आपकी 150 से 250 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट इसमें लार्ज और नैरो लीफ होगी, मतलब लार्ज का लंबी और चौड़ी पत्तियां होंगी। नेक्स्ट इसमें निकोटीन कंटेंट जो आपका होता है 0.5 से 5.5% होता है। नेक्स्ट है यूज फॉर, जो इसकी तंबाकू की पत्तियां का इसका यूज किया जा रहा है, किसका, निकोटिना टबैकम का, किसके लिए किया जा रहा है, स्मोकिंग एंड च्यूइंग पर्पज से किया जा रहा है आपका। नेक्स्ट है ग्रोन ऑन लाइट सॉइल, इसको हल्की मृदा में उगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं निकोटिना रस्टिका। निकोटिना रस्टिका में जो इसका है कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लांट स्मॉलर देन टबैकम। ये जो है इसका प्लांट है स्मॉलर है, किससे, टबैकम से, टबैकम स्पीसीज से छोटा है। नेक्स्ट इसमें निकोटीन कंटेंट आपकी कितनी पाई जा रही है, 3.5 से 8% तक इसमें निकोटीन कंटेंट पाई जा रही है। यूज्ड फॉर हुक्का, च्यूइंग एंड स्नफ पर्पज, मोस्टली ग्रोन ऑन हैवी सॉइल। ये आपकी हैवी सॉइल में ग्रो की जाती है। ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट टोबैको। इट इज इसके जो फ्रूट को क्या कहा जा रहा है, आपका कैप्सूल कहा जा रहा है। नेक्स्ट ये जो आपका सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, फर्स्ट हाइब्रिड तंबाकू इज द इंडिया, जो आपकी है DGTH फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट है इसमें 4 और जब 5 आपकी स्टेज हो तब आप ट्रांसप्लांटिंग कर देना चाहिए तंबाकू की। ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पे समथिंग लगभग आपकी 4 से 5 पत्तियां होनी चाहिए। टोबैको मोज़ेक इज द मोस्ट वाइडली डिस्टर्बेंस वायरल डिजीज ऑफ टोबैको। जो आपकी टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज है टोबैको की, बहुत ही खतरनाक डिजीज है आपकी, किसकी, तंबाकू की। निकोटीन इज प्रोड्यूस इन प्लांट, जो आपका निकोटीन प्रोड्यूस होता है, बनता है, वो आपका बन रहा है किसमें, रूट में, बट वो बाद में ट्रांसफर होकर के कहाँ चलाता है, लीव्स में। वही कह रहा है निकोटीन इज प्रोड्यूस इन प्लांट रूट बट कैरीड आउट थ्रू, किसके थ्रू, स्टम एंड लीफ, देयर इज द स्टोर। ये पहुंच रहा है किसमें, स्टम के थ्रू आपका कहाँ पहुंच रहा है, लीफ में पहुंच रहा है, पर आपका बनता कहाँ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि निकोटीन बनता कहाँ है, तब आपको कहाँ बताना है, रूट में, पर स्टोर कहाँ होता है, लीफ में, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट है रबिंग। रबिंग जो होता है, आपको अगर सीड मतलब उसकी नर्सरी तैयार कर रहे हैं तंबाकू की, तो उसको वायरस या इंसेक्ट फ्री करने के लिए लोग वहाँ पे कुछ जला देते हैं। वही कह रहा है बर्निंग ऑफ ट्रेश वीड ऑन द सॉइल सरफेस एंड ऑफ टंबाकू नर्सरी। ओके, अब बात कर लेते हैं तंबाकू के लिए क्लाइमेट कैसी रिक्वायरमेंट होगी। तंबाकू इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप, ये आपकी ट्रॉपिकल क्रॉप है। सेंसिटिव फॉर द वाटर लॉगिंग, जल भराव इसके लिए सेंसिटिव रहेगा, हानिकारक रहेगा आपका। एवरेज टेम्परेचर जो इसके लिए जरूरत है वो आपका 26 डिग्री सेंटीग्रेड। टोबैको सीड रिक्वायर अबाउट 21 टेम्परेचर फॉर दी जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के टाइम पे आपका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 21% डिग्री सेंटीग्रेड। रैनफॉल इरिगेशन ड्यूरिंग टू एक्टिव वेजिटेशन ग्रोथ के टाइम पे आपको रैनफॉल, या अगर रैनफॉल हो गई तो ज़्यादा सही है, नहीं तो आपको इरिगेशन जरूरत कब पड़ेगा, एक्टिव जब आपकी वेजिटेशन होगी। ओके, नेक्स्ट बात कर ले रहे सॉइल की। Tobacco adopted is the moderately acidic and soil with the pH ranging 5.5 से 6.5 pH के लिए सुटेबल रहेगी आपकी टोबैको क्रॉप के लिए। समझ लेना, एसिटिक सॉइल होना चाहिए, एसिटिक से न्यूट्रल। इसके लिए pH कितना होना चाहिए, 5.5 से 6.5। सोडिक सॉइल आर अनफिट फॉर द टोबैको प्रोडक्शन बिकॉज, सोडिक सॉइल आपकी अनफिट होगी क्योंकि उसमें क्या, क्लोरीन पाई जा रही है। The plant absorbs the lot of the chloride ion which is the result a poor burning quality of these leaves। जब आपकी क्लोरीन पाई जाएगी जिससे आपकी जो टोबैको पत्तियां हैं वो जल जाएंगी, जिससे आपकी टोबैको की क्वालिटी खराब भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीड रेट एंड सोइंग टाइम। द ऑप्टिमम टाइम फॉर द सोइंग ऑफ द सेकेंड फोरनाइट ऑफ द अगस्त, जो इसका ऑप्टिमम टाइम है वो आपका अगस्त है। सीड रेट जो इसके लिए जरूरत पड़ेगा वो आपका 2 से 3 kg पर हेक्टेयर सफिशियंट है। ओके, बीडी टोबैको फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई,
जब बीड़ी टबैको अगर आप ग्रो करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, सिगरेट टबैको अगर ग्रो करना चाह रहे हैं अगस्त टू सितंबर, अगर हुक्का टबैको ग्रो करना चाह रहे हैं तो मिड नवंबर टू मिड दिसंबर। ओके, नेक्स्ट देख ले रहे हैं इसमें जो इसकी वैरायटी है। सिगरेट टबैको वैरायटी है जो आपकी है फ्यूल, क्योर्ड, वगेना, भाग्यश्री, गोदावरी, स्पेशल, धनदेवी, कनक प्रभा, वर्गीना, गोल्ड। ओके, बीड़ी टबैको जो है आपकी कलयुग, पिलाग्यू, गंध्याग्यू, कालीपत, आनंद 2, आनंद 119, नीलापानी, सनगिली, मिर्जी, S20 एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपकी च्यूइंग टबैको। च्यूइंग टबैको में आ रहे हैं भाग्यलक्ष्मी, वैराम, थंगम, मरगादान, भादवी, स्पेशल, गंडक बहार, सोना, प्रभा, आनंद। नेक्स्ट है आपका सिगार टोबैको। सिगार टोबैको इसको इसकी जो है रामपुर, सुनंतरा फिलिंग, हवाना 381। नेक्स्ट है आपका हुक्का टोबैको जिसकी जो वैरायटी आपकी जेटी, चम्मा, मोतिहारी, हेमंती, सोनार, बित्री एक्सेट्रा। जो स्पेशल प्रैक्टिस की जा रही है आपकी टोबैको में वो आपकी होती है टॉपिंग, डिसक्रिंग, क्यूरिंग, ओके, प्राइमिंग। तो देख लेते हैं जो आपकी ये प्रैक्टिसेस हैं। ओके, टॉपिंग, रिमूवल ऑफ फ्लावर हेड आइदर अलोन विद द फ्लावर अपर लीव्स फ्रॉम द प्लांट, इंप्रूव द साइज ऑफ द क्वालिटी ऑफ लीव। इसका कहने का मतलब है रिमूवल कर रहा है किसको, फ्लावर के हेड को, आइदर या अलोन विद इन दी फ्यू अपर टॉप्स लीव्स। उनको हटा देने से जो आपकी एनर्जी किधर डाइवर्ट हो जाएगी, लीफ में हो जाएगी, जिससे आपकी लीफ की क्वालिटी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। डी सकर्स में कह रहा है आफ्टर टॉपिंग, इसके बाद आपका टॉपिंग किया जाता है, डी सकरिंग किया जाता है किसके बाद, टॉपिंग के बाद। आफ्टर टॉपिंग एक्सिलरी बड ग्रोन, रिमूवल सच लेटरल ब्रांचेस अथवा सकर्स। एक्सिलरी बड इज कॉल्ड डिसकरिंग। जो आपकी एक्सिलरी बस, अभी मैं आपको फोटो दिखाई दे रहा हूँ पिक्चर, वो आपका कहलाएगा डिसकरिंग। द मेन एम ऑफ टॉपिंग एंड डिसकरिंग इज द डाइवर्ट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्लावर टू हेड टू लीव्स। जो आपके फ्लावर हेड है उनसे कहाँ पे, लीव्स में पहुंच जाए, जिससे आपकी क्वालिटी टबाकू की अच्छी हो जाए। जैसे क्या एक्सिलरी बर्डी तो हटा दें, जब इसको हटा देंगे तो आपकी जो एनर्जी कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, पत्तियों में ट्रांसफर होगी ना, अच्छी क्वालिटी की आपको टबैको मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है प्राइमिंग, रिमूवल ऑफ मैच्योर लीव्स इंटायर हार्वेस्ट नीड। जब आपकी प्राइमरिंग क्या होती है, प्राइमरी पूरी सीजन ग्रोअप जो जितना पीरियड होता है उसमें आपको समथिंग 5-6 बार प्राइमिंग की जा सकती है। जो जैसे आपकी पुरानी पत्तियां मैच्योर हो रही उनको तोड़ लेना, तोड़ के उनको अपने एक जगह इकट्ठा कर लेना, वही आपका प्राइमरिंग कहलाता है। यूज्ड इन सिगरेट एंड वार्पर टबैको। ओके, नेक्स्ट है आपका क्यूरिंग, इट इज द एसेंशियल ऑफ ड्राइंग वेदर द मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर ऑफ द लीव्स रिमूव इम्पार्ट रिक्वायर कलर, टेक्सचर एंड एरोमा। मतलब कि पत्तियों को सुखाना एक सही तरीके से सुखाना, जैसे उनका कलर भी ना जाए, अरोमा भी ना जाए, टेक्सचर भी ना जाए, वही आपका क्यूरिंग मतलब होता है पत्तियों को सुखाना। वही कह रहा है रिमूव द इम्पार्ट रिक्वायर्ड कलर, जो जरूरी है, कलर जरूरी है, टेक्सचर जरूरी है, अरोमा जरूरी है, फाइनल प्रोड्यूस। इट इज फ्यूड क्यूरिंग यूज्ड फॉर दिस सीक्रेट प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग की बात कर ले रहे हैं। हार्वेस्टिंग में कह रहा है द साइन ऑफ मैच्योरिटी एंड द मेथड ऑफ हार्वेस्ट डिफर विद द टाइप ऑफ टबैको। इसेंशियली देयर आर 2 मेथड ऑफ हार्वेस्ट। प्राइमरिंग जो हम लोग जैसे कि पुरानी पत्तियां पौधे की मैच्योर होती जा रही है उनको तोड़ ले रहे हैं, वो भी आपका एक हार्वेस्ट ही मेथड हो गया। नेक्स्ट है स्टाल्क कट आउट, मतलब पूरा प्लांट ही काट लें। प्राइमरी में क्या कर रहे हैं मेथड, राइप लीव्स आर रिमूव्ड मैनी टाइम, मतलब जो आपकी पत्तियां पक गई उनको तोड़ के अपना अलग रखे दे रहे हैं, जैसे कि वो टूट के नीचे जाएंगी तो क्वालिटी खराब हो जाएगी, तो पहले हम लोग उनको तोड़ के जितनी मैच्योर हो रहे हैं तोड़ के अपना एक जगह रख लेंगे। ओके, द फर्स्ट प्राइमरी इज डन इन दिस सीक्रेट टोमेटो। 70 से 75 दिन में टोटल आप दी 5 से 6 प्राइमरिंग आपकी होती है क्रॉप की। ओके, नेक्स्ट जो हार्वेस्टिंग है बीड़ी टोमेटो इज द कुक्ड इन 145 दिन में आपका पक्के तैयार हो जाती है। चुरुट टोबैको इज द कुक्ड इन दी 90 से 100 दिन में आपका आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। मतलब ये जो आपकी बीड़ी टोबैको है वो कितने दिन में तैयार हो रही है पक्के, 145 दिन में। कब से, जब आप ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं। जबकि आपका जो चुरुट टोबैको है वो आपका 90 से 100 दिन में तैयार हो रहा है। ओके, हुक्का एंड फूड टोबैको आर कुक्ड 110 से 120 दिन आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। पौध लगाने से, ट्रांसप्लांटिंग का मतलब होता है पौध लगाना। ओके, स्टोरेज टोबैको लीव्स कैन बी स्टोर फॉर
1 से 2 ईयर विदाउट एनी डैमेज। इसको 1 से 2 साल तक हम लोग स्टोरेज कर सकते हैं विदाउट एनी डैमेज, मतलब इसमें कोई भी डैमेज नहीं हो सकता। ड्यू टू 10 से 12% मॉइस्चर इसमें रखेंगे स्टोरेज में, मतलब जब इसको स्टोर करेंगे तो इनकी जो लीव्स होंगी उसमें आपका मॉइस्चर कितना रहना चाहिए, 10 से 12%। ओके, लेक्चर अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत।